जयपुर के रहने वाले 52 साल के कृष्ण भक्त केशव मिश्रा हर संडे की तरह आज भी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा के आगे सिर झुकाए थे। हर बार वे भगवान से कुछ न कुछ मांगा करते थे, मगर आज उन्होंने कुछ नहीं मांगा। आज वे खुद बेहद दुखी, टूटा हुआ और अकेला महसूस कर रहे थे। एक एक करके उनके सारे रिश्ते जैसे छूटते चले जा रहे थे। बीवी, बच्चे, यार दोस्त, बिजनेस पार्टनर, ऑफिस कलीग्स, सब कुछ। आज उनके मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकली, भगवान, सबने साथ छोड़ दिया, बस तुम साथ मत छोड़ना। प्रार्थना करके केशव मिश्रा घर आ गए, जहां आजकल वो अकेले रहते थे। पत्नी नाराज होके मायके गई हुई थी। बेटा अनिरुद्ध और बेटी अनामिका दिल्ली में रहते थे, जिनसे केशव नाराज थे। रोज की तरह आज भी केशव मिश्रा नींद की गोली लेकर सोने चले गए। गहरी नींद लगने के बाद एक सपना चलने लगा। जिसमें बांके बिहारी जी आए और कहने लगे, केशव, मेरे प्यारे भक्त, आज इतने तनाव में मंदिर क्यों आए थे? कौन? प्रभु, आप यहां मेरे घर पर? हाँ, तुमने कहा था ना, सबने साथ छोड़ दिया मगर आप मत छोड़ना, इसीलिए आ गया। क्या करूं भगवान, अकेला पड़ गया हूं। कहने को सब हैं, पत्नी, बेटा, बेटी, दोस्त, रिश्तेदार, मगर लगता है कोई अपना नहीं। सारे रिश्ते स्वार्थ के। जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया, उन्हें ही आज मेरी परवाह नहीं। जिस पत्नी को सब कुछ दिया, वही मुझसे नाराज रहती। जिन यार दोस्तों के ऊपर दिल खोल कर खर्च किया, वो ही मुश्किल के समय पीठ दिखाकर खड़े हैं। कहते हैं, जो आपकी भक्ति करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होते। फिर मुझे इतने कष्ट क्यों मिले प्रभु? मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए? तुमने मेरी सच्ची भक्ति की ही कहां है केशव? सिर्फ मंदिर जाना, मेरा नाम जप लेना, ये भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो कर्म में उतरे, व्यवहार में उतरे। मेरा सच्चा भक्त वो है जो मेरे जीवन से मिली शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है। मगर तुमने ऐसा कुछ किया नहीं ना? अगर करते तो तुम्हारे सभी रिश्ते उतने ही मजबूत और मधुर होते जितने मेरे थे, चाहे पारिवारिक हो या बाहरी दुनिया के। मैं समझा नहीं प्रभु। ये बात समझ लो, इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उनके दूसरे इंसानों, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध। इंसान की सुख शांति, आनंद इन्हीं रिश्तों पर टिके होते हैं। उसकी ताकत उनके रिश्ते ही होते हैं। और तुम इसी दौलत को गंवा रहे हो, अमीर होकर भी गरीब होते जा रहे हो। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। जैसे आपने अर्जुन को गीता सुना के संभाला था, वैसे ही मुझे मेरी गीता सुनाओ प्रभु। हाँ केशव, मैं तुम्हें तुम्हारी गीता सुनाऊंगा, रिश्तों की गीता। मगर मेरी एक शर्त है, एक अध्याय सुनने के बाद जब तक तुम उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, मैं अगला अध्याय नहीं सुनाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। और फिर केशव मिश्रा को मिली उनके रिश्तों की गीता। क्या था वो ज्ञान जिसे सुन के केशव मिश्रा के सारे बिगड़े रिश्ते सुधर गए, जीवन में सुख शांति आनंद लौट आए। जानने के लिए शुरू करते हैं ये सफर रिश्तों की गीता का। हमें विश्वास है इसे सुन के आपका भी कोई बिगड़ा रिश्ता जरूर सुधर जाएगा। तो सबसे पहले बात हुई उस रिश्ते की जो अगर बिगड़ जाए तो स्वर्ग जैसा जीवन नर्क लगने लगता है, यानी रिश्ता हमारे लाइफ पार्टनर से, पति या पत्नी से।
क्या सिखाया श्री कृष्ण ने केशव मिश्रा को इस रिश्ते के बारे में जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर।